तलाक के बाद पत्नी बनी जज। एक पत्नी जो कि अपने पति के साथ रहती है, लेकिन उसके साथ रहने के बावजूद भी वह खुश नहीं थी। जैसे तैसे कर उसका तलाक हो जाता है और वह पढ़ लिख कर जज बन जाती है। और जब वह अपने पति को देखती है तो बहुत अफसोस होता है, और पति भी उसको अब दुख था कि उसने अपनी पत्नी को यूँ कैसे जाने दिया, उसे कैसे गवा दिया। अगर वह पढ़ा लिखा कर उसे उसके मुकाम तक पहुंचा देता तो आज उसकी नज़रों में उसकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती। अब वह पछता रहा था। चलिए जानते हैं कि आखिरकार इस पति की ऐसी क्या गलती थी जो कि पत्नी ने तलाक दे दिया। और उसके बाद जब वह जज बन जाती है तो उसका पति उसके पास आकर गिड़गिड़ाने लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। रोज़ की तरह मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मेरा हौसला बना रहे। तो चलिए जानते हैं कि हबी नाम का लड़का जो कि एक लड़की से शादी करता है, जो सुमन नाम की लड़की थी, वह पढ़ने में बहुत अच्छी थी। दो बहनें थी, दोनों बहनें स्कूल जाती थी, पढ़ती थी। लड़की के पिता ने बड़ी वाली बेटी की शादी कर दी थी। छोटी वाली बेटी थी जो कि पढ़ रही थी, उसे पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट था, अच्छी खासी पढ़ाई कर रही थी। वह जज बनना चाहती थी, उसकी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। लेकिन उसका पिता जो कि उसे कहता है कि बेटा हम न जाने कब चल बसें, क्योंकि उसके माता पिता बीमार रहते थे। इसीलिए वह कहते हैं कि बेटा हमने तेरी बहन को तो विदा कर दिया, उसकी शादी कर दी, वह अपने ससुराल में खुश है, क्यों ना हम तुम्हारी भी शादी कर दें। फिर हमारी जो जिम्मेदारी है उससे हम पूरी कर देंगे, हमें कोई पछतावा नहीं होगा। अगर हमें कल कुछ हो गया तो हमें तसल्ली रहेगी कि हमने अपना जो कर्तव्य था वह पूरा कर दिया। लेकिन सुमन जो कि कहती है कि पापा आप प्लीज़ ऐसी बातें मत कहिए, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन जब पिता यह बात कहता है कि बेटा हमने तुम्हारी बड़ी बहन की शादी कर दी है, अब तुम ही हो, हम तुम्हारी भी शादी कर कर अपनी जो जिम्मेदारी है वह पूरी करना चाहते हैं। तो लड़की मना नहीं कर सकती थी, क्योंकि माता पिता ने बातें ही ऐसी करी थी। वह शादी करने को तैयार थी। उसके पिता कहते हैं कि बेटा पढ़ाई का क्या है, पढ़ाई तुम शादी करने के बाद भी कर सकती हो, लेकिन शादी कर कर हम तो ठीक हैं, न जाने कब बीमार होकर हमारी जान चली जाए। लड़की कहती है कि ठीक है पापा, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। उसके माता पिता एक लड़का देखते हैं। लड़का पढ़ा लिखा था, पढ़ाई कर रहा था, ज़्यादा होशियार भी नहीं था, ज़्यादा वीक भी नहीं था, पढ़ाई ठीक ठाक कर रहा था। लड़के के 15 किल्ले आ रहे थे, ज़मीन इतनी ज़्यादा थी, एक लौता बेटा था, माता था, पिता था, एक बेटा था। उसकी शादी उसे फिक्स कर देते हैं, किसी चीज़ की कोई कमी दिखाई नहीं देती। उन लोगों ने सोचा था कि हमारी बेटी खुश रहेगी, इस घर पर राज करेगी। वह उसकी शादी फिक्स कर देते हैं। वह ससुराल पहुंच जाती है, सब कुछ रस्में पूरी हो जाती है। उसके बाद वह जब ससुराल पहुंचती है तो वह सभी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद वह अपने पति से पढ़ने की इच्छा जाहिर करती है। तो उसके पति का कहना था कि तुम्हें किसी चीज़ की क्या कमी है जो कि तुम आगे बढ़ना चाहती हो, जो कमाना चाहती हो। मैं अभी जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ। उसके पति की यह बातें सुनने के बाद उसे पता चल गया था कि तुम्हें यहाँ पर पढ़ाने का कोई ऑप्शन नहीं है, कोई तुम्हें पढ़ाना नहीं चाहता। लड़का अपने पिता के सामने ये बात कहता है तो उसके पिता का भी यही मानना था कि लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए,
पढ़कर क्या करेंगी, घर बार संभालना चाहिए, बच्चे संभालने चाहिए, ऐसा कुछ कहकर वह लोग उसे पढ़ाने के लिए मना कर देते हैं। लड़की फिर भी चुप रही, वह सहती रही। लड़का जो कि अपने दोस्तों के साथ अब महफिलें जमाने लगा था, किसी की कोई बात नहीं सुनना उसकी आदत सी हो गई। वह अब किसी की बात नहीं सुनता था। वह यह बात अपने दोस्तों से शेयर करता है, उनकी राय लेता है। कहता है कि यार तुम लोग मुझे यह बताओ कि मेरी पत्नी कह रही है कि वह आगे पढ़ना चाहती है। तो उसके दोस्त जो कि बात कहते हैं, वह कहते हैं कि तुम हमारी बात सुनो, तुम अपनी पत्नी को मत पढ़ाओ। अगर वह कल किसी जो बड़े ओहदे होते हैं उन पर पहुंच जाएगी तो ये तुम्हारी कहाँ कदर करेगी, तुम्हें तलाक दे देगी, वह तुम्हारी कभी इज्जत नहीं करेगी। यह सब कुछ कहकर वह उसे भड़का देते हैं। अब उसे पक्का कन्फर्म हो गया था कि तुम्हें अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाना। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि वे बिगड़ी हुई बात को मना देते हैं, और कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो कि बनी बनाई बात को बिगाड़ देते हैं। उसके दोस्त ऐसे ही थे कि बनी बनाई बातों को बिगाड़ने पर उतरे हुए थे। जब एक इंसान के पास कुछ पैसे होते हैं, खाने का लालच होता है, तो वहीं पर दोस्त आते हैं। जब इंसान को ज़रूरत होती है, उसे किसी के पास से पैसों की ज़रूरत होती है, उस वक्त कोई दोस्त काम नहीं आता। लेकिन यह सब कुछ उसको समझ नहीं आ रहा था। उसे अपने दोस्तों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। उसका पिता जो कि हार्ट का मरीज था, एक दिन चल बसा। अब लड़के के ऊपर कोई दाब धूस भी नहीं थी। देर रात तक पार्टियां करना, शराब पीना अब वह खुलेआम करने लगा था। माँ थी, माँ भी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, उसकी तो कौन ही सुनने वाला था, और अपनी पत्नी की वह कभी सुनता ही नहीं था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। 3 महीने के बाद उसकी माँ भी चल बसी। अब उसके और उसकी पत्नी के अलावा उस घर के अंदर कोई नहीं था। जो घर हरा भरा था, उस घर के अंदर अब सिर्फ और सिर्फ 2 इंसान बचे थे। लेकिन अब भी उसे कोई अफसोस नहीं था। माँ गुजर जाती है और उसे पीने में सांस नहीं आ रहा था। अब वह पत्नी के साथ भी मारपीट करने लगा था। लड़की बहुत सहती है, लेकिन जब सर से ऊपर पानी चला जाता है तो वह कदम उठा लेती है और वह अपने पिता को सारी बात बता देती है। पिता जो कि अपनी बेटी को लेकर जाता है। बेटी 6 महीने अपने बाप के घर रहती है, लेकिन उसका पति उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं लेता, कोई पता नहीं करता, बल्कि आधा किला बेचकर और महफिलें जमाने लगा था, शराब पीने लगा था, दोस्तों के साथ पार्टियां करने लगा था। लड़की का पिता समझाता है कि बेटा, अगर एक इंसान पागल हो जाए तो उसके पीछे पागल नहीं होते। अगर वह समझ नहीं पा रहा तो तुम अपनी ज़िंदगी खराब मत करो, तुम जाओ। अगर तुम उसे यूं ही छोड़ दोगी तो वह और बिगड़ जाएगा। पिता के समझाने पर लड़की जाती है, लेकिन उसके पति को उसकी कोई कदर नहीं थी। वह उसे समझाने की भी कोशिश करती है, वह उस पर हाथ उठाने लगता है। लड़की का पिता फिर से जाता है, लड़की बुलाती है। वह भी अपने दामाद को खूब समझाता है, लेकिन वह कहता है कि तुम अपनी बेटी को ले जा सकते हो और तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। तो लड़की कहते हैं कि ठीक है पापा, अगर यह मुझे रखना नहीं चाहता तो ठीक है, और अगर ये जो जितने भी पैसे हमें देगा उससे मैं पढ़ाई करूंगी, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। यह सब कुछ कहने के बाद उसके पिता भी अब समझ जाते हैं और वह पैसों की मांग कर कर लड़की को डिवोर्स दिवाकर लड़की को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अब भी उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि तुम्हारा घर बर्बाद हो गया। दोस्त थे, रोज महफिल जमाते थे, पत्नी की कभी याद ही नहीं आई।
न माता पिता को कभी याद किया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन जब उसकी पत्नी अपने कोर्ट से बाहर निकलकर अपने घर के लिए जा रही थी, तो पास में ही एक छोले भटूरे की दुकान थी। वह कहती है कि ड्राइवर जाओ और छोले भटूरे लेकर आओ। वह छोले भटूरे खाती है, उसे वह बहुत अच्छे लगते हैं। अब वह रोजाना छोले भटूरे खाने लगी। नाश्ते के अंदर वह छोले भटूरे ही खाती थी, रोज ड्राइवर से मंगवाती थी, रोज खाती थी, उसे वह बहुत पसंद आते थे। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। एक दिन वह कार से जा रही थी, तभी वह अपने ड्राइवर से कहती है कि ड्राइवर, तुम इसी छोले भटूरे वाले की दुकान से छोले भटूरे लेकर जाते हो? तो ड्राइवर कहता है कि हाँ मैम, मैं इसी दुकान से लेकर जाता हूँ। तब वह छोले भटूरे देने के लिए कस्टमर की तरह झुका हुआ था, तो वह उसका फेस नहीं देख पाती। वह चली जाती है। वह फिर तब अपने कोर्ट के अंदर आती है। वह फिर से छोले भटूरे मंगाती है, शौक से खाती है। एक दिन उसकी नज़र पड़ती है तो वह चौंक जाती है। वह उसे देखने के बाद चौंक जाती है कि यह इंसान वही है जो कुछ साल पहले मेरे साथ था। आज इसकी यह हालत कैसे हो गई? इतने ज़्यादा पैसे वाला, इतनी ज़्यादा ज़मीन जायदाद वाला इंसान आज रोड पर। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वह कुछ सोच नहीं पा रही थी। वह चाहकर भी किसी से बात भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि वह छोले भटूरे वाला कौन है। वह दूसरे दिन तब अपने ड्राइवर को भेजती है, तो वह कहती है कि तुम उसके नाम पूछ के आना, उसका गांव पूछ के आना। वह उसके पास जाता है, छोले भटूरे पैक करवाता है और उसका नाम पूछता है। और जब उसका नाम पूछकर वह आता है तो अपनी मैडम को बता देता है। तो अब सुमन को जो कि विश्वास हो जाता है कि यह कोई और नहीं बल्कि वही है। वह उसे रोज देखने लगी थी। एक दिन उसे रुका नहीं गया। वह उसके पास जाती है, उनके जो भी हालात थी उसके बारे में पूछने लगती है। उसे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी एक जज है। उसे यह पता था कि जो पैसे वह दे रहा है वह उसकी पत्नी पढ़ाई में लगाने वाली है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कितनी पढ़ी, लगी या नहीं लगी, उसे कुछ भी मतलब नहीं था। उसने कभी भी पता करने की कोशिश नहीं की। फिर उसे पूछती है कि आप यहाँ कैसे पहुँचे? जब वह बताता है कि जिन दोस्तों के साथ मैंने रात भर महफिलें जमाई, अपना घर बर्बाद कर दिया, उन दोस्तों की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। तब तक मेरे पास पैसे थे, तब तक मेरे साथ बहुत दोस्त थे, और जब मेरे पैसे निमड़े, मुझे दोस्तों की ज़रूरत थी, उस वक्त कोई भी मेरे पास नहीं आया। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो कि हर वक्त में साथ होते हैं, लेकिन 100 में से 90% दोस्त धोखेबाज होते हैं, जो कि खाने के लालच में दोस्त बने रहते हैं और उसके बाद जब उनकी ज़रूरत होती है तो वह छोड़कर चले जाते हैं। यह सब कुछ वह अपनी पत्नी को बताता है और बताने के बाद रोने लग जाता है। तब उसकी पत्नी कहती है कि मैंने तो आपको पहले ही कहा था, लेकिन आपने मेरी बात कभी सुनी नहीं, और आपसे मैंने यह भी कहा था कि मुझे आगे पढ़ाओ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन आपने वह भी नहीं किया। शायद आज अगर आप यह डिसीज़न नहीं लेते, मुझे तलाक नहीं देते, तो शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाती। उस काम कर कर एक हाउसवाइफ बनकर जी रही होती, और आप जो कि इस हाल में खड़े हो, ये किसी और की कमी नहीं बल्कि आपकी कमी है। अगर आप वक्त रहते संभल जाते तो शायद आज लाखों के संपत्ति के मालिक बने होते। वह गिड़गिड़ाता है, रोता है और अपनी किए की माफ़ी मांगता है। औरत एक ऐसी होती है जो कि पति से कितनी गलती कर दे
और एक बार आकर वह उसे गलती मांग लेता है तो वह उसे माफ़ करने को तैयार हो जाती है। लड़की ऐसी ही होती है, वह अपने पति को माफ़ कर देती है और उसके साथ रहने को तैयार भी हो जाती है। उसका पति भी वादा करता है कि वह कभी भी ऐसे दोस्त नहीं बनाएगा और जो दोस्त होंगे उसकी कभी बातें नहीं मानेगा, जो ठीक होगा वह उसी का साथ देगा। अब वह दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। पत्नी जज थी लेकिन फिर भी वह मेहनत करना चाहता था, अपनी पत्नी को यूँ नीचा नहीं दिखाना चाहता था। उसकी पत्नी, कई ऐसी लड़कियां होती हैं जो बड़े ओहदे पर होती हैं तो कहती हैं कि तुम यह काम मत करो, मेरी इंसल्ट हो जाएगी। लेकिन सुमन ने ऐसा नहीं कहा, बल्कि उसके पति से यह कहा कि आप जो काम कर रहे हो आपको अच्छा लगता है, आप कमाना चाहते हो तो कर सकते हो। क्योंकि वह चाहता था कि मुझे कल लोग यूँ ना कहे कि पति पत्नी की कमाई खा रहा है। मैं भी मेहनत करना चाहता हूँ, मेहनत जो कि मेरे दिल से लगन से करना चाहता हूँ ताकि आगे जाकर हम कामयाब हो सकें, माता पिता की सेवा कर सकें। मेरे माता पिता तो हैं नहीं, बल्कि अब तुम्हारे माता पिता ही मेरे माता पिता हैं। मैं तुम्हारे माता पिता की सेवा करना चाहता हूँ, कारोबार करना चाहता हूँ। मैं तुम पर निर्भर नहीं हो सकता, जैसा तुम चाहती थी वैसा ही करूँगा। पत्नी अपने पति का साथ देती है। वह आज भी छोले भटूरा बेचता है और पत्नी उसी के पास में कोर्ट में जज है जो फैसले सुनाती है और पति छोले भटूरे बेचता है। उन दोनों का प्यार मोहब्बत जैसे थी ऐसी किसी की नहीं है। उन दोनों का मिलना शायद तकदीर में लिखा हुआ था, जो कि एक बार छूट जाने के बाद भी फिर से वह मिल गए। तो आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।